नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। एक सेठ जी बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक बूढ़ा मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? मजदूर ने कहा, बाबूजी आपकी मर्जी, जो भी हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो आप मेरी सुनना या आप हमको सुनाना। सेठ ने मजबूरी में हाँ कर दिया। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया, तू ही सुना। बूढ़े मजदूर ने खुश होकर कहा कि जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यानपूर्वक सुनना। मजदूर पूरे रास्ते भर कुछ न कुछ बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो भी पैसे दिए उसे ले लिया और सेठ जी से बोला, सेठ जी मेरी बात आप ध्यान से सुने हैं या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात कुछ नहीं सुनी। मुझे अपना काम निकालना था, इसलिए मैंने बोल दिया था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, कल शाम को आपकी मौत होनी तय है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, अरे मरना तो सभी को है। अगर मेरी मौत कल शाम को होनी तय है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुन रहा हूं। मजदूर बोला, मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता है। तब आप कहना कि पाप का फल भुगतने को मैं तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने प्रश्न किया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? सेठ ने मजदूर के बताए अनुसार कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया है उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। महाराज बोले, हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, यहां पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा कि बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर मैं बुरा फंस गया। मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी को सेठ जी की इच्छा
पूरी करने का कोई उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी विवश होकर यमराज और सेठ को लेकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा कि आप जाइए, अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को मैं तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान बोले, धन्य है वो तेरा सदगुरु हुजूर, जिसने तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण करा दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? तेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसलिए बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बात ध्यान से सुनो। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।